सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का एक अध्याय जिसका नाम है सवैये। विद्यार्थियों, जिस प्रकार हिंदी भाषा में रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, लल्य दत्त के वाक होते हैं, उसी प्रकार कवि रसखान के सवैये होते हैं। विद्यार्थियों, रसखान ने सवैयों में कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम सवैये पढ़ने से पहले रसखान का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 अर्थात 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जाकर बस गए। सन 1628 में 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, रसखान का जो जन्म है वो कब माना जाता है? 1548 में, और उनका जो मूल नाम है वो क्या था? सैयद इब्राहिम। और वो कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के आसपास के किसी क्षेत्र के। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि जो गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं उनसे उन्होंने दीक्षा ली और फिर ब्रज भूमि में अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में वो जाकर या भगवान श्री कृष्ण की उस भूमि में जाकर बस गए जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। सन 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 1628 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। विद्यार्थियों, सुजान रसखान प्रेम वाटिका, ये जो दो हैं ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं या उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। कि विद्यार्थियों, जो कवि रसखान है ये केवल उनकी जो भक्ति है, अनुरक्ति है, उनका जो लगाव है केवल कृष्ण के प्रति नहीं था बल्कि जो कृष्ण भूमि है जहाँ पे कृष्ण ने अपना जीवन गुजारा था वहां भी या उसके प्रति भी उनका अनुराग जो है वो व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण के रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। अब विद्यार्थियों, सवैये पढ़ने से पहले सवैयों के बारे में कुछ पंक्तियां दे रखी हैं कि जो सवैये हैं इनके माध्यम से रसखान क्या कहना चाहते हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ सवैयों के अंतर्गत हम 4 सवैयों का अध्ययन करेंगे जिसमें पहले सवैये और दूसरे सवैये में भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है और जो तीसरा छंद है उसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का वर्णन है जिस मुग्धता में वे भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं, यानी वे भगवान श्री कृष्ण की तरह रूप बनाना चाहती हैं। और जो चौथा छंद है विद्यार्थियों है, चौथा सवैया है, उसमें कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पहला सवैया यानी पहला छंद। विद्यार्थियों, इन दोनों सवैयों के कठिन शब्दार्थ मैंने दोनों तरफ लिखे हुए हैं। जो लेफ्ट साइड में अर्थात जो बाईं तरफ जो कठिन शब्द लिखे गए हैं ये पहले पद के हैं और जो दूसरी तरफ लिखे गए हैं यानी जो राइट साइड में लिखे गए हैं वो दूसरे पद के कठिन शब्दार्थ हैं। विद्यार्थियों, जो रसखान है वो लिखते हैं
मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। विद्यार्थियों, जो रसखान है वो कहते हैं कि इस जन्म के बाद जब उनका दूसरा जन्म होगा और दूसरे जन्म में न जाने वो क्या बने, तो वो कहते हैं कि यदि दूसरे जन्म में मैं मनुष्य बनूं, वो कहते हैं कि मानुष हो तो, यानी यदि मैं मनुष्य बनूं तो रसानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो उसी ब्रज के गोकुल ग्वालों के बीच में रहूं या पैदा हूं जहां भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वो कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य ना बनूं और क्या बन गया, पशु बन गया, जिस पर कि मेरा कोई बस नहीं चलता, यानी जो कि मेरे बस में नहीं है, कि यदि मैं पशु बन गया तो मेरी इच्छा क्या है, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, की मैं नंद बाबा की गाय। नंद बाबा कौन है विद्यार्थियों, भगवान श्री कृष्ण के पिता। अर्थात यदि मैं पशु बना तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ या उन्हीं के बीच में रहना चाहता हूँ, उन्हीं के साथ में मैं घास खाना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और विद्यार्थियों कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य भी ना बनूं और पशु भी ना बनूं, अगर मैं पत्थर बन गया, पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी होता है विद्यार्थियों पर्वत, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। विद्यार्थियों, जो पुरंदर है वो होता है भगवान इंद्र। कि यदि मैं पत्थर बना तो मैं पत्थर किस पर्वत का बनूं, उसी पर्वत का बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर धारण कर लिया था। और क्यों धारण किया था विद्यार्थियों, क्योंकि जब इंद्र देवता क्रोधित होते हैं और जब वो बहुत ज्यादा बारिश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ को अपने हाथों से उठा लिया था, जिससे कि गोकुल गांव के सभी लोग उस पर्वत के नीचे आ जाएं ताकि वो बारिश से बच सके। विद्यार्थियों, उसके बाद में वो कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। जो कहते हैं यदि मैं मनुष्य भी ना बना, पशु भी ना बना और पत्थर भी नहीं बना, और मैं क्या बन गया, और मैं पक्षी बन गया। तो पक्षी बन गया तो क्या हो कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी बना तो बसेरो करो, यानी मैं रहूं कहाँ, कालिंदी। कालिंदी होता है विद्यार्थियों यमुना नदी, कूल, कूल का अर्थ होता है विद्यार्थियों किनारा, कदम होता है पेड़, एक पेड़ है कदम, कदम का पेड़, और जो डारन है वो होता है डाल। कि यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर अपना बसेरा बनाऊं या घोंसला बनाऊं। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको पहला पद समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं दूसरा पद या दूसरा सवैया। विद्यार्थियों, इसमें रसखान लिखते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। कि या का अर्थ होता है विद्यार्थियों इस, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठहूं सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कभू इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। वो कहते हैं कि इस, या का अर्थ होता है विद्यार्थियों इस, लकुटी यानी लाठी, अरु यानी और कामरिया यानी कंबल, कि मैं भगवान श्री कृष्ण की इस लाठी और इस कंबल के लिए क्या कर सकता हूँ, राज तिहु पुर को, तिहु यानी तीनों, पुर यानी लोक, तजी यानी त्याग ना, और डारो यानी दूं। कि मैं भगवान श्री कृष्ण की इस लाठी यानी इस लकड़ी या इस लाठी और कंबल के लिए तीन लोगों का यानी तीनों लोगों का शासन या जो राज है उसको भी मैं छोड़ सकता हूँ। आगे वो कहते हैं, आठहूं सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई विसारो। कि 8 सिद्धियां और जो 9 निधियों का सुख है विद्यार्थियों, 8 सिद्धि और जो 9 निधि हैं उनका सुख भी मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए
त्यागने को तैयार हूँ या छोड़ने को तैयार हूँ। विद्यार्थियों, जो अष्ट सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि और 9 निधि हैं, वो क्या हैं विद्यार्थियों? यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है अष्ट सिद्धियां। विद्यार्थियों, ये अलौकिक शक्तियां हैं। अब इनमें कौन कौन सी हैं? अणिमा, गरिमा, लघिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकंप्य, ईशित्व और वशित्व। ये विद्यार्थियों 8 है अलौकिक शक्तियां हैं। और जो 9 निधियां हैं, 9 निधियां क्या है विद्यार्थियों? जो कुबेर है उनका जो खजाना है, उन खजाने का नाम क्या होगा? निधि, जिसमें 9 प्रकार की निधियां हैं। और वो कौन कौन सी निधियां हैं? पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व या मिश्र निधि। विद्यार्थियों, इन 8 है सिद्धियों और जो 9 निधियों के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप इंटरनेट पे इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। इनके बारे में काफी डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा या काफी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और विद्यार्थियों को कहते हैं आगे, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वो कहते हैं कि रसखान कहते हैं कि न जाने कब, कि रसखान कबो यानी कब, इन आखिन सो यानी इन आंखों से, ब्रज के यानी ब्रज क्षेत्र के, बन यानी वन, बाग यानी बगीचे, तड़ाग यानी तालाब, कि वो कहते हैं कि न जाने कब इन आंखों से मैं ब्रज के वन, बाग और तड़ाग निहारों यानी देखूंगा, कि न जाने कब मैं इन आंखों से ब्रज क्षेत्र के जो वन है, बाग हैं और तड़ाग हैं, इनको मैं निहार पाऊंगा या देख पाऊंगा। आगे विद्यार्थियों को कहते हैं, कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। वो कहते हैं कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोना, के धाम यानी होता है विद्यार्थियों महल या घर, करील होती है विद्यार्थियों झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां, के कुंजन होता है विद्यार्थियों ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे कांटेदार झाड़ियां हो, यानी कांटेदार झाड़ियों का समूह हो, या ऐसी जगह जो कांटेदार झाड़ियों से ढकी हुई हो, उसे बोलते हैं कुंजन। कि कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों, कि मैं झाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र के लिए यानी उस ब्रज क्षेत्र के लिए करोड़ों कलधोत के धाम यानी करोड़ों सोने के जो धाम है, घर हैं, उनको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं या उनके ऊपर मैं न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। अब इसके पश्चात है विद्यार्थियों तीसरा पद या तीसरा सवैया। इस सवैया में कवि रसखान लिखते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। विद्यार्थियों, इस तीसरे पद में या तीसरे सवैये में जो रसखान है वो कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, गोपियां क्या कहती हैं? मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, कि मैं मोर पंख भगवान श्री कृष्ण की तरह मोर पंख अपने सिर के ऊपर रखूंगी, और गुंज की माल, और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गले में गुंज की माला पहनते हैं, उसी प्रकार मैं उनकी तरह गुंज की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, और मैं क्या करूंगी? ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर का अर्थ होता है विद्यार्थियों पीले कपड़े, ले लकुटी ले यानी लेकर, लकुटी अर्थात लाठी या लकड़ी, बन यानी वन, गोधन यानी गायें, ग्वारनी यानी जो ऐसी लड़कियां जो गायें चराने जाती हैं, संग यानी साथ, फिरूंगी यानी घूमूंगी, कि मैं पीले कपड़े पहनकर, हाथों में लाठी लेकर उन लड़कियों के साथ में गायें चराने जाऊंगी या गाय चराते हुए घूमूंगी, जो ब्रज क्षेत्र में गायें चराती हुई घूमती हैं। भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहीं सब स्वांग करूंगी। वो क्या कहती हैं? भाव तो वही मेरो रसखानी, ये रसखान कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि मुझे तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका ही यह रूप या वह रूप पसंद है, इसलिए सो तेरे कहीं सब स्वांग करूंगी, तो इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखने के लिए हर स्वांग यानी हर रूप, हर वेश धारण करूंगी। आगे वो कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, या मुरली इधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। वो कहते हैं लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण की या मुरलीधर की अधरान होता है होठों पर या होठ, धरी यानी धरी हुई, अधरा यानी होठ, मैं धरूंगी यानी नहीं धरूंगी। वो कहती हैं कि जो मुरली भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर
रखते हैं उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। विद्यार्थियों, वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि उनका ऐसा मानना है भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वो गोपियों को भूल ही जाते हैं, उनका गोपियों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं होता। विद्यार्थियों, ये जो तीसरा पद है, इस पद में गोपियां भगवान श्री कृष्ण के रूप से, उनके वेश से प्रभावित होकर वैसा ही रूप धारण करना चाहती हैं। इसके पश्चात है विद्यार्थियों चौथा पद या चौथा सवैया। इसमें रसखान कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं? काननी दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कोऊ कितनो समूजे है, माई रीवा मुख मुस्कानी सम्हारी न जहे न जहे न जहे। वो कहते हैं, रसखान कहते हैं विद्यार्थियों कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं काननी यानी कानों में, दे यानी देकर, अंगूरी यानी अंगुली, रही वो यानी रहूंगी, कि मैं कानों में अंगूरी या अंगुली दे लूंगी जब ही यानी जब मुरली धुनी मंद बजे है, कि जब भगवान श्री कृष्ण मंद आवाज में, या भगवान श्री कृष्ण की मुरली की जो मंद आवाज है वो आएगी, तब मैं अपने कानों में अंगुली दे लूंगी। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उस मुरली की धुन से गोपियां भगवान श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती हैं। आगे वो कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं? मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, कि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण है मोहनी तानन सो रसखानी, अटा, अटा का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? अटा यानी अटारी या कोई ऊंची जगह या कोई ऊंची इमारत, चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, कि जब भगवान श्री कृष्ण किसी ऊंची जगह पर जाकर मुरली बजाते हैं तो जो मुरली की आवाज है वो चारों तरफ आती है, और उससे क्या होता है? मोहनी तानन, कि उनकी जो मुरली की आवाज है वो कैसी होती है विद्यार्थियों? मोहनी यानी मन को मोहने वाली, जिससे जो गोपियां हैं वो सभी उस मुरली की धुन की तरफ खींची चली जाती है। आगे वो कहते हैं विद्यार्थियों कि टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कोऊ कितनो समुझे है, कि टेरी, टेरी का अर्थ होता है विद्यार्थियों चीख कर या तेज आवाज में, कि जो गोपियां हैं वो ब्रज के लोगों से कहती हैं, सिगरे, सिगरे यानी सभी, ब्रज लोगनी यानी ब्रज के लोगों, काल ही यानी कल, कोऊ यानी कोई, कितनों यानी कितना, समुझे है यानी समझाए, कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हे ब्रज के लोगों, मैं तुम्हें आज ही ऊंची आवाज में, तेज आवाज में चीख कर कह देती हूँ कि फिर तुम मुझे बाद में मत समझाना या बाद में मुझे मत पूछना। मायरी व मुख की मुस्कानी संभारे न जेहे न जेहे न जेहे। वो क्या कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं कि हे ब्रज के लोगों, फिर तुम मुझसे ये मत पूछना कि जब भगवान श्री कृष्ण के जो मुख की मुस्कान है वो कैसी है? भगवान श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान संभारी न जहे, कि मुझे संभाली ही नहीं जाती है। वो कहती मायरी यानी है माँ, वह मुख की मुस्कान यानी उसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो मुझसे संभाली ही नहीं जाती है। विद्यार्थियों, इसका जो भावार्थ है वो हम दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या है? काननी बे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, टेरी कहीं कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समुझे है, माही री वा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। कि विद्यार्थियों वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि सभी ब्रज के लोगों, मैं तुम्हें आज ही चीख कर या तेज आवाज में कह देती हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण, विद्यार्थियों इसका जो मीनिंग है ये पहली लाइन आ जाएगी, यहाँ पे मीनिंग इसका पहले आएगा हिंदी में, कि वो सभी ब्रज के लोगों से चीख कर या तेज आवाज में कह देना चाहती हैं कि फिर तुम मुझे बाद में मत कहना या मुझे मत समझाना, कि जब भगवान श्री कृष्ण मंद गति, भगवान श्री कृष्ण की मुरली की मंद आवाज जब मुझ तक पहुंचेगी तो वो आवाज कैसी होगी कि उस आवाज की तरफ मैं खिंची चली जाऊंगी, तो मुझे इससे बचने के लिए क्या करना है? मैं अपने कानों में अंगुली देकर रखूंगी। वो कहती हैं कि उनकी जो मुरली की जो तान है वो कैसी है? मोहनी यानी मन को मोहने वाली, और भगवान श्री कृष्ण किसी ऊंची जगह चढ़कर या अटारी में चढ़कर मुरली बजाते हैं। वो कहती हैं लास्ट में, अंतिम लाइन में, कि माई री, की है माँ,
वा मुख की, यानी उन कृष्ण की मुख की मुस्कान संभारी न जय है, कि उन कृष्ण के जो मुख हैं उनका जो कि मायरी व मुख की मुस्कान ही संभारी न जय है, कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके मुख की जो मुस्कान है वो हमसे संभाली ही नहीं जाती है। विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।